उन्होंने पंगा लिया था पीके में, खुलेआम पंगा लिया था, कुछ नहीं बोला लोगों ने, फिल्म हिट, बोला बहुत कुछ लेकिन फिल्म हिट हो गई। किसी ने लाल सिंह चड्ढा का एक फ्रेम नहीं देखा था, हिंदू लोग अचानक जाग गए हैं। और माना यह जा रहा है कि 70 करोड़ के आसपास इसका जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिमट सकता है। वाले डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दिग्घराने, ये लोग थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि देखो हिंदू धर्म इज दी ओनली सॉफ्ट टारगेट, उसको मारो पंच डिशुम डिशुम, थोड़ा सा आ करेगा, बाद में हमारी फिल्म चल जाएगी। इसीलिए इस प्रकृति को रोकना बहुत जरूरी है। इस दूसरे धर्म को करो ना, मुस्लिम को करो, सिख को करो जी, क्रिश्चियन को करो, फिर मैं कन्विंस होऊंगा कि आप एक फिल्म बना रहे हैं। अरे देखो गीता में एक फेमस डायलॉग है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपको कर्म करने का अधिकार है, फल आपको नहीं मिलता, लेकिन बाद में कर्म आपको मिलता है। थिंक अगर ये नहीं चली है तो इसके पीछे प्रोटेस्ट जो है, पहली बार हिंदू लोगों का प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। हिंदू भी कहता है कई बड़े लफ्जों में, अगली बार पंगा लिया तो छोड़ेंगे। महाभारत के एक दिग्गज कालजयी किरदार भीष्म पितामह मुकेश खन्ना जी जुड़ रहे हैं। मुकेश खन्ना जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले मुकेश जी को साष्टांग दंडवत करना चाहेंगे और आपसे चाहेंगे कि आयुष्मान भव का एक आशीर्वाद हमें मिले पहले। क्या चाहिए मेरे पास? शतपुत्रवती भव का आशीर्वाद है, चाहिए आपको? सर भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ये आप आशीर्वाद नहीं लूंगा आज मत लीजिए, 2 या 3 बस ही काफी है। सर यहां हम लोग बात कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा को लेकर। लाल सिंह चड्ढा का कलेक्शन 5 दिनों में 50 करोड़ भी नहीं पहुंच पाया है और आमिर खान की पुरानी फिल्मों के मुकाबले बेहद कमतर है प्रदर्शन, और यह फिल्म हर लिहाज से कहा जाए कि फ्लॉप होने के कगार की ओर बढ़ रही है। आपका क्या मानना है? कंटेंट खराब या फिर आमिर खान के पिछले कुछ दिनों के बर्ताव को लेकर, उनके बयानों को लेकर के जो सोशल मीडिया पर बाइकॉट की कॉल दी गई है, वो उसकी वजह है? देखिए, दिस इज अ टिपिकल केस जो पहले कभी नहीं था। पहले जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, चाहे वो पद्मावती हो, चाहे वो लक्ष्मी बॉम्ब हो, चाहे वो तांडव हो, वो हर फिल्म को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। ये पहला एक केस ऐसा आया है जो पुरानी बातों को उठाकर प्रोटेस्ट हुआ जा रहा है। किसी ने लाल सिंह चड्ढा का एक फ्रेम नहीं देखा था, लेकिन उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सडनली, जैसे कहते हैं कि भाई जब जागो तब सवेरा, हिंदू लोग अचानक जाग गए हैं। मुझे हैरानी है कि आई थिंक उस स्टेटमेंट के बाद भी शायद दंगल रिलीज हुई थी, पहले रिलीज हुई, बिल्कुल, और बम्पर रही, वो भी 1000 करोड़ बिजनेस करके गई। तो अल्टीमेटली यू सी द क्वेश्चन इज, व्हेन यू प्रोटेस्ट अ फिल्म, यूजुअली द आउटकम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, चाहे मेरे जैसा आदमी बोल जाए, आप जैसे चैनल बोल जाते हैं और कई चैनल बोल जाते हैं, देखा गया है। पद्मावती के केस में भी मैं बहुत बोला था कि फिल्म दिखाइए ना साहब, फिल्म दिखाए बगैर क्यों? तो अल्टीमेटली हुआ क्या था, करनी सेना भी कर रहे थे, और लोग कर रहे थे, फिर बाद में पता नहीं क्या आपस में कॉम्प्रोमाइज होता है, सब हट जाते हैं और फिल्म को बम्पर हिट मिलता है। क्योंकि देखिए, मैं इसके बारे में एक छोटा सा केस सुनाऊं। मेरे को कल मेरे कमेंट में किसी मुस्लिम भाई ने लिखा कमेंट में, सर मैं फिल्में नहीं देखता पर मैं ये फिल्म जरूर देखूंगा जी, क्योंकि लोगों ने इतना कहा है तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या है ना। दिस इज दी, मैंने इनको कहा, मैंने कहा यही तो स्ट्रेटेजी है प्रोड्यूसर की। तो आप जैसे लोगों को उकसाते हैं कि फिल्म देखो, तो इस केस में मैं थोड़ा सा डिफरेंस, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं कि ये फिल्म चली है कि नहीं चली। अगर आप कह रहे हैं कि चली नहीं है, नहीं चली है सर, क्योंकि 5 दिनों में 50 करोड़, वो भी एक्सटेंडेड वीकेंड होने के बावजूद 50 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। और माना यह जा रहा है कि 70 करोड़ के आसपास इसका जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिमट सकता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हर जगह, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती किसी प्रोड्यूसर की फिल्म ना चले। तो हम फिल्म फ्रेटर्निटी हैं, हम चाहते हैं कि फिल्में चलें। इस केस में फिल्म से ज्यादा व्यक्तित्व की बात आ गई है। ये जो सो कॉल्ड अपने आप को बिग कहने वाले डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दिग्घराने, ये लोग थोड़े से, अभी कौन सा वर्ड यूज करूं मुझे नहीं मालूम, उछंकल हो गए हैं, या मैं कह सकता हूं कि थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि देखो हिंदू धर्म इज दी ओनली सॉफ्ट टारगेट, उसको मारो पंच डिशुम डिशुम, थोड़ा सा आ करेगा, बाद में हमारी फिल्म चल जाएगी। इसीलिए इस प्रकृति को रोकना बहुत जरूरी है, इस प्रवृत्ति, इस लालचपन। ये मतलब मुझे ये कहना है कि अगर आपको सीधे, ठीक है, अगर आप बहुत ब्यूटीफुली किसी को कटाक्ष करते हो तो दूसरे धर्म को करो ना, मुस्लिम को करो, सिख को करो, क्रिश्चियन को करो, फिर मैं कन्विंस होऊंगा कि आप एक फिल्म बना रहे हैं। आप ये फिल्म बना रहे हैं और टारगेट सिर्फ और सिर्फ पुरानी जितनी भी हिस्ट्री देखे, चाहे वो लेकिन सर हो, चाहे वो
जी मुकेश जी, लेकिन भारत जो है, भारत का हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये तो सबसे सहिष्णु माना जाता है और हमारी जो है सबसे खासियत यही बताई जाती है कि भाई बाकी धर्मों की तरह हम आक्रामक नहीं हैं, हम सहिष्णु हैं, हम सब कुछ, अपनी आलोचना को भी हम सकारात्मक तरीके से लेते हैं। सर, एक जमाना था जब गांधी जी का ये कथन बहुत पॉपुलर हो गया था कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी देता। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चलता है। अगर आप सहिष्णु हैं, उस जमाना अलग था। उस जमाने में आपने मुगलों को भी आने दिया, अंग्रेजों को भी आने दिया। आओ भाई आओ, अतिथि देवो भव, वो सब ठीक है उस जमाने में। लेकिन जब वक्त बदलता है तो सोच विचार भी बदलती है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना पड़ता है हम लोगों को। मैं तो कहता हूं संविधान को भी बदल दीजिए आज के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर हम कहें हम सहिष्णु हैं, तो मैं उसे कहूंगा आज के परिप्रेक्ष्य में आप सहिष्णु नहीं हैं, आप कायर हैं जी। अगर कोई आप कहते हो कि हम तो सब कुछ ले लेते हैं, अरे साहब आप ले लेते हैं, आपको दिखता नहीं है और कोई धर्म नहीं लेता? आप क्या मूर्ख हैं? क्या आपके पास बहुत दानवीर करण है? आप कौन है? आप मूर्ख हैं। और मूर्ख से ज्यादा तो मैं कहूंगा कि आप अपने धर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं। जितने सीधे मैं मुस्लिमों की तारीफ करना चाहूंगा, माफ करें, लोग मुस्लिमों की बुराई करते, पर मैं कहूंगा कि सीखो मुस्लिमों से। एक दिन जुम्मा की नमाज में पूरा हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड बैठ जाता है। क्या हमारा हिंदू ऐसा करता है कभी? सीखो उनसे, एकता लाओ अपने अंदर। नहीं है। अब इसमें ये फिल्म क्यों चली है? अगर आप कहते हो नहीं चली तो आई एम हैप्पी, बिकॉज हो क्या रहा है कि हमारे जितने लोगों के प्रोटेस्ट है ना, सब पानी में चले जाते हैं। अगर तो ये फिल्म अगर फिल्म के वजह से बोलो या पुराने कर्म, जैसे हमारे देखो गीता में एक फेमस डायलॉग है, कर्मण्य मतलब ये कि आप कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आपको कर्म करने का अधिकार है, फल आपको नहीं मिलता, लेकिन बाद में कर्म आपको मिलता है। उस कर्म का फल धीरे 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 भगवान कहते हैं आप कर्म करते रहो, फल मुझ पे छोड़ दो। तो इनके कर्मों का फल अगर ये फिल्म हिट नहीं हुई है, तो मैं कहूंगा कि ये सो कॉल्ड वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर, सो कॉल्ड वेरी परफेक्शनिस्ट डायलॉग, उन्होंने पंगा लिया था पीके में, खुलेआम पंगा लिया था। कुछ नहीं बोला लोगों ने, फिल्म हिट, बोला बहुत कुछ, लेकिन फिल्म हिट हो गई। दंगल आया, फिल्म हिट हो गई। अच्छा, पहले शायद ये तरीके हुआ करते थे कि कंट्रोवर्सी थोड़ी क्रिएट की जाए, जिससे लोगों के मन में ये उत्सुकता हो कि आखिर इस फिल्म में क्या है, जरा चलकर देखें। लेकिन अब ये बैकफायर कर रही है सोशल मीडिया की वजह से। एग्जैक्टली, तभी मैं आपको पूछ रहा हूं फिल्म चली, क्योंकि मुझे क्या लगा था कि फिल्म के बिगिनिंग में इतनी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आती थी कि ये तो सब लोगों को रिकॉर्ड तोड़ देगी। कुछ लोगों को दिखाया था फिल्म बहुत अच्छी है, होगी फिल्म अच्छी, क्योंकि फिल्म बनाने वाला समझदार आदमी है, वो फिल्म तो बनाएगा। लेकिन आपने अगर उसकी फिल्म को रोका है, तो मैं समझता हूं किसी और कारण से भी रोका है। मेन कारण यह है कि हिंदू धर्म से पंगा मत लो जी। ये जिस दिन एक हिंदू बोलेगा, उस दिन मैं समझूंगा कि ये सारे प्रोड्यूसर अगली बार से, अरे बाबा हजारों कहानियां हैं आपके पास। ठीक है, यहां मैं कोट करके, सर आपने जो पूछा कि फिल्म के चलने को लेकर के, तरण आदर्श जी ने उसमें ट्वीट करके बताया है कि 5 दिन का इनका जो टोटल है वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के एक दिन के 50 करोड़ के आंकड़े से भी कम है 5 दिन का कलेक्शन। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उनकी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी कंटेंट वाइज बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी कलेक्शन वो कर गई थी मार्केटिंग के दम पर। ये मार्केटिंग के बावजूद पिट गई है पूरी तरह से। देखिए, दो चीजें होती है, एक तो होता है आंदोलन, और दूसरा होता है सोशल मीडिया के थ्रू सब खड़े हो गए। क्योंकि मैं क्या सोचता था कि सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि चिल्लाने के बाद सब लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। फिल्म को फ्लॉप करने के लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा, जो पद्मावती में हुआ था, आपने देखा होगा। इसमें भी मैंने देखा थिएटर बंद कराए जा रहे हैं। जब तक आप नहीं कराओगे, तब तक आपका कोई भी सोशल मीडिया में चीख पुकार का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फिजिकली यू हैव टू स्टॉप। आई थिंक अगर ये नहीं चली है, तो इसके पीछे प्रोटेस्ट जो है, पहली बार हिंदू लोगों का प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। सोशल मीडिया में अवेयरनेस आया है, और हिंदू भी कहता है कई बड़े लफ्जों में, अगली बार पंगा लिया तो छोड़ेंगे नहीं। मुकेश जी, आपने बड़ी अहम बात कही कि हिंदू ये कह रहे हैं कि हमसे पंगा लोगे तो फिल्म फ्लॉप करा देंगे। अब तो चर्चाएं शुरू हो गई हैं पठान को लेकर, शाहरुख खान की अगली फिल्म पठान को लेकर के अभी से क्लेरियन कॉल दी जा रही है। इसके अलावा ऋतिक रोशन ने समर्थन किया है अभी आमिर खान का, और कहा है कि फिल्म बड़ी अच्छी है, लोग देखिए। तो उनकी फिल्म को भी फ्लॉप कराने के पीछे लोग जो है जुट जा रहे हैं। तो ये माना जाए कि अब जो है हिंदू इकोसिस्टम जो है वो एकजुट होकर के इस तरह से कॉल देगा, ये तो फतवा हो जाएगा। नहीं, फतवा नहीं है ये, मैं समझता हूं अपनी भूल समझने की एक शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है।
क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इन लोगों को स्टॉप करना है। मैं भी फिल्म का एक आदमी हूं, मैं बहुत अहम आदमी हूं, 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। मुझे मुझे लोगों को बुरा लगता है कि आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बुरा क्यों बोलते हो। मैं बुरा नहीं बोलता हूं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री में घटने वाली घटनाओं के खिलाफ बोलता हूं। अगर वो अच्छी घटना नहीं है तो मैं खड़ा होऊंगा। तो आप बोलते फैमिली है साहब, अरे बाबा मेरी फैमिली में भी अगर कोई बंदा अगर गलत काम करेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरे अंदर का जज्बात है। क्या आप ये मानते हैं कि पुराने फिल्मों में अब जब ये किया स्क्रूटनाइज किया जाता है तो देखा जाता है कि सलीम जावेद की स्क्रिप्ट को उठा करके देखा जाता है कि उसमें भी वही दिखाया जाता था कि जो मौलवी साहब हैं वो हमेशा शांतचित्त हैं और बड़े अच्छे दिखते हैं, जो पंडित हैं उनको दिखाता है कि गलत तरीके के काम में रहते हैं। इसके अलावा जो विलन भी दिखाया जाता था शेर खान, उसे भी दिखाया जाता था कि ईमान का पक्का है। जो ठाकुर होता था उसे अत्याचारी दिखाया जाता था। स्टीरियोटाइप करने का ये कोई इकोसिस्टम था क्या वाकई? आप ही बता सकते हैं। बहुत बहुत ही ऑब्वियस था। 786 का बिल्ला यूज किया जाता है जो जिसको बचाता है अमिताभ बच्चन को। और ये जो आपने सही बात कही है कि ठाकुर को दिखाया जाता है रेप करने के लिए, और उन लोगों को नहीं दिखाया जाता, उन लोगों को दिखाया जाता कि वो अल्लाह के बंदे हैं। ये एक ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि बहुत ऑब्वियस वे से आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हिम्मत है, उस हिम्मत को तोड़ना पड़ेगा। कौन सी फिल्म फ्लॉप? देखिए पठान को फ्लॉप करने का कोई इरादा मेरा भी नहीं है। लेकिन कॉल शुरू हो चुकी है कि एक जो है अगर शुरू हुई, यस तो बंद करवाइए। नेक्स्ट टाइम सलीम जावेद की टाइप ऑफ स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाएगी। नेक्स्ट टाइम ये आमिर खान, सलमान खान या शाहरुख खान अगर अपने धर्म के हिसाब कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन इन्हें आमिर खान ने सरफरोश बनाई थी सर। बनाने को तो बहुत कुछ बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर आदमी कुछ गलती, देखिए कि एक दिन उसने सडनली कहा, मेरी वाइफ ने कल मेरे को ऐसा कुछ कहा कि ये देश जो है वो रहने के लायक नहीं है। ये वही आदमी है जो सत्यमेव जयते में बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े लोगों के सेंटिमेंट्स की बातें करता था। वो अगर आदमी कहता कि जिस देश में मैं इतना कमा चुका हूं उस देश में मेरी वाइफ कहती है, अब अरे बाबा आपकी बेडरूम की बात है, बेडरूम तक रखिए ना। देखो हमारे यहां पर इमेज कांच की तरह होता है जी। कोई नहीं मानता, मैं मानता हूं। आज मैं 40 सालों से भीष्म पितामह और शक्तिमान का इमेज लेकर जी रहा हूं जी। बड़े लोग कहते हैं आयुष्मान भव कहते हैं, मुझे लवाने कहते हैं, बच्चे लोग कहते हैं उड़ के दिखाओ ना। आज भी आफ्टर 25 years इमेज, Now these actors should realize कि इमेज आपका एक बार टूटा ना बहुत मुश्किल से वापस आएगा। फिर आप चाहे पठान बनाओ, चाहे आप मुगल आजम बनाओ, चाहे आप महाभारत बनाओ, वो आपका कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। आई थिंक अगर ये मैसेज गया है आज के सो कॉल्ड धृष्ट, मैं वर्ड राइट यूज करूंगा, ये लोग धृष्ट प्रोड्यूसर्स हैं, धृष्ट हो गए हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हिंदू धर्म तो जैसे आपने कहा सहिष्णु है। ये गलत इमेज थोप दिया गया है। ये सही बात है, हम बहुत सहिष्णु हैं। हिंदू से बड़ा धर्म कोई नहीं है वर्ल्ड में जो सबको आने देता है। लेकिन आप जब किसी को छेड़ोगे, कहां तक छेड़ोगे? कहीं ना कहीं आज गांधी की फिलॉसफी भी काम नहीं आती। एक गाल पे दोगे तो दूसरा गाल दूंगा, अरे नहीं साहब मैं 2 थप्पड़ मारूंगा आपको। ठीक मुकेश जी, यहां बात ये होती है कि एक नेक्सस चलता था। सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, ये 3 खान जो है कई दशक से राज कर रहे हैं। और एक बार सलमान खान से पंगा लिया विवेक ओबराय ने, उनका करियर खत्म हो गया। बताया जाता है कि उनको प्रोड्यूसर्स फिल्म में काम नहीं देते थे। तो क्या ये तीनों खानों का जो नेक्सस था, ये पहले तो ये सवाल मेरा है कि क्या ये नेक्सस था, और अगर था तो अब जो है ये सोशल मीडिया के हमलों से टूट रहा है? मुझे नहीं मालूम नेक्सस था, पर मुझे सुख बुगाहट बहुत मिली थी कि है। इवन सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे भी नेक्सस ने ही उसके करियर को खत्म किया, ये भी बताया गया था। ये खान ब्रदर्स जब तक थे तो खान, देखिए एक साथ में दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद की तिकड़ी हुआ करती थी। कोई नहीं तोड़ पाया उसको 40-50 सालों में, कोई नहीं। इन्होंने सडनली कर दिया। हम देखने वाले कभी हैरान होते थे कि और कोई नहीं है एक्टर क्या, लेकिन अक्षय कुमार आया, ऋतिक रोशन आया, अजय देवगन आया, टूटा। वो जो टिकड़ी का एक साम्राज्य था, वो सडनली उसको तोड़ना जरूरी था। क्योंकि जब आप एक छत्र हो जाते हो ना, जब आप कहते हैं कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इन लोगों को शायद गुमान हो गया था कि हम खान हैं तो चल जाएंगे। आज वही खान वर्ड उनको भारी पड़ रहा है। जिस नाम की वो लोग बहुत अपने आप को समझते थे कि मेरे से पंगा लेगा तो तेरी मैं फिल्म नहीं चढ़ने दूंगा। ये अगर सच है तो आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लेमिंग, बट आई हैव बीन टोल्ड बाय सो मेनी पीपल कि विवेक ओबराय के जैसे आप बता रहे हैं ऐसे केस हुआ है, वेरी बैड। यू हैव नो राइट्स टू प्ले विद एनीबॉडीज करियर।
अब ये हुआ है तो शायद उस वक्त कोई नहीं था जी। बट अक्षय कुमार निकला, सामने से ऋतिक रोशन निकले, वहां से अजय देवगन निकले, आज और भी एक्टर हैं, मुकेश खन्ना बैठा हुआ है उनके सामने। जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी खान, यू कैन बी खन्ना आल्सो जी। सो दैट वी आर जस्ट मेंबर्स ऑफ अ ह्यूज फेटर्निटी कॉल बॉलीवुड, तो गलत नाम है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जहां दिलीप साहब से लेके आप समझ सकते हैं अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना से लेकर धर्मेंद्र से लेकर सबको चलना चाहिए। ये अगर है टूटा है तो मैं समझता हूं फिल्म फ्लॉप होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उनका ईगो तोड़ना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन इन सबके बीच सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि जो कलाकार होते हैं क्या उनको अपनी जो पॉलिटिकल राय है, राजनीतिक राय रखने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें चुप्पी साध लेनी चाहिए? क्योंकि एक कलाकार के तौर पर उनको क्रिएटिव लिबर्टी की बात कही जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही जाती है, तो क्या एक फिल्म कलाकार का, वो चाहे मुकेश खन्ना हो या आमिर खान, क्या उन्हें चुप्पी साध लेनी चाहिए? देखिए, मेरे को बहुत बदनाम किया गया है कि मुकेश खन्ना बहुत बोलता है, बेबाक बोलता है। मैंने ड्रग्स के खिलाफ बोला इंडस्ट्री में, मैंने पोर्नोग्राफी फिल्म के खिलाफ बोला इंडस्ट्री में, मैंने घरानों के खिलाफ बोला, मैंने सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में बोला। लोगों ने कहा क्यों बोलते हैं साहब? अरे साहब, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कोई ना कोई तो किसी न किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। डर क्या होता है? देखिए, डर क्या होता है, जब आप किसी के खिलाफ बोलते हो तो आपको डर होता है कि वो मुझे फिल्म नहीं देगा। अगर आप समाज की बात, आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपको बोलने की वजह से फिल्में नहीं दी गई, रोल्स नहीं मिले? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आवाज वो सेकंड टू नन थी, लेकिन फिर भी मुकेश खन्ना लीड रोल में बहुत लंबे समय तक नहीं दिख पाए। इसकी क्या वजह थी? क्या आप किसी गैंग का हिस्सा नहीं थे इसकी वजह से? एग्जैक्टली मैं किसी पार्टी में नहीं गया, आज तक मैंने कोई भी फिल्मी पार्टी अटेंड नहीं की है 12 बजे के बाद। मैं 12 बजे से पहले भाग जाता हूँ, खाना पहले खाता हूँ, शराब बाद में चलती है। मैंने आज तक शराब नहीं पी है, मैं अलग हूं, पर मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा होगा, क्योंकि मैं ऐसा हाथ नहीं फैलाता। मुझे अगर मुकेश खन्ना चाहिए, आपको मुकेश खन्ना अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, करेंगे तब मजा आएगा। किसी घरानों के पास शायद हो सकता है, बट ये इफेक्ट मुकेश खन्ना पे पड़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी अपनी खुद की प्रोडक्शंस है, मैं खुद फिल्म बना लूंगा अपने लेवल पे। मैंने शक्तिमान बनाई है, मुझे डर नहीं है किसी का भी। चाहे मुझे आप बात आउट कर दो, आपको अपनी गलती समझनी चाहिए। आपके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, पर आप कहो कि सोसाइटी के खिलाफ एक एक्टर को नहीं बोलना चाहिए, गलत। एक्टर भी एक नागरिक है, एक्टर भी एक सिटीजन है। पहले नागरिक होता है, बाद में आप, ये तो भीष्म पितामह में ये कहा था कि मनुष्य पहले नागरिक होता है, पुत्र, उसके बाद वो राजा होता है या वो कुछ होता है। आज के ये एक्टरों को डम मान लेंगे क्या आप? इनको अक्ल नहीं होती? बोलिए, आप समाज में घटने वाली, आई थिंक दिस इंप्रेशन शुड बी जस्ट टेकन आउट ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल दैट एक्टर इज जस्ट एन नट है, वो भांड है, वो नाचता है, गाना गाता है, एंटरटेन करता है, पैसा लेता है, भाग जाता है। नहीं साहब, एक्टर को अपनी सिटीजनशिप, अपनी कर्तव्य। हमारा तो ये मानना है कि जो एक्टर्स हैं वो लोगों के सोशल बिहेवियर को, लोगों के पर्सनल बिहेवियर को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। लोग हेयर स्टाइल रखना चाहेंगे अमिताभ बच्चन की तरह, लोग चलना चाहेंगे किसी खान की तरह, या फिर बोलना चाहेंगे तो जब महाभारत आई थी तो पैर छूने पर जो है तथास्तु और इसके अलावा आयुष्मान भव मिलने लगा था, और लोग अपने पिताजी को पिताश्री कहने लगे थे, माताश्री कहने लगे थे। तो जो कलाकार होते हैं वो तो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। सर एक बात बताऊं, एक जमाना था जब फिल्मों को समाज का दर्पण कहा जाता था जी। एक जमाने में जब 1 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन बनी थी, गुमराह बनी थी, अछूत कन्या बनी थी, जहां हम लोग फिल्म जो है समाज का आईना होता है। आज उल्टा हो गया है। आज फिल्में इंपैक्ट करती हैं। ड्रग्स दिखाते हो आप विलन्स दिखाते हो, विलन्स की जीत दिखाते हो, वो इफेक्ट करती है पब्लिक को। आपके पास इतना बड़ा आयाम है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। शाहरुख खान ने अपने मंगेतर को बाजीगर फिल्म में, मैंने देखी नहीं पर सुना है कि 2 माले से उठा के फेंक दिया था जी। ना, ये अगर गुलशन ग्रोवर करता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान नहीं करना चाहिए। ठीक है। वो दे शुड अंडरस्टैंड कि हम एक गलत चीज डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे को एम्यूलेट करने वाले बहुत हैं। ठीक है, करियर की शुरुआत थी यहां पर मुकेश जी, करियर की शुरुआत थी, उन्होंने नेगेटिव रोल किए, लेकिन बाद में फिर उसके बाद पॉजिटिव रोल्स पर आ गए। यहां मुद्दे पर फिर से वापस अगर उसकी बात करें तो आज लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होती है, कमाई नहीं कर पाती है, लेकिन KGF 2 जो है 1000 करोड़ की कमाई कर जाती है, पुष्पा जो है वो सैकड़ों करोड़ कमा जाती है। कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड है, जिसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहा जाए, उसके पास ओरिजिनल आइडियाज की कमी हो गई है, जो आपको फॉरेस्ट गंप की जो रीमेक बनानी पड़ रही है आमिर खान जैसे मजे हुए एक्टर को।
सर महाभारत को उठा लीजिए, आपको महाभारत में 1000 स्टोरियां मिलेंगी, 1000 से ज्यादा। लेकिन हमारे सलीम जावेद साहब जाते थे, पहले लंदन में बैठते थे, टीवी चलाते थे, रिकॉर्ड करते थे, वहां से आइडियाज लेकर आते थे। वो जमाना, आजकल तो सब कुछ मिलता है। लेकिन ये ओरिजिनल आइडिया नहीं है, इसका खामियाजा भुगत रहे हैं साउथ वाले। ओरिजिनल आइडिया लेकर आ रहे हैं, इसलिए चलना शुरू हो गया है। पहले हम उन लोगों को रीजनल फिल्में बोलते थे, आजकल वो मेन लाइन में आ गए। हालांकि ऑफ कोर्स इट इज बिकॉज ऑफ द डबिंग इन हिंदी, बट कंटेंट इज गुड। द कंटेंट, बाहुबली किसने बनाया? कौन से हिंदी प्रोड्यूसर ने? मुगल आजम के बाद किस प्रोड्यूसर में हिम्मत बनी थी कि बाहुबली की टाइप की एक फिल्म बना के दिखावे? नहीं, कि हमारे पास साउथ ने बनाया है। हमारे राजा मौली साहब जो हैं, इतने ब्यूटीफुल, इतने बड़े लेवल की फिल्म सोच सकते हैं। पर किसी ने मुझे ये कहा, सर वहां पर पैसे मिलते हैं, वहां पर राजनीतिज्ञों के पैसे होते हैं, सर पॉलिटिक्स के पैसे होते हैं। पर मुझे नहीं मालूम। पर हमारे यहाँ पर ओरिजिनल थिंकिंग, ये अगर आप बोलते हो ये भी कॉपी है। गम, आप कौन से गम की बात कर रहे हैं? कॉपी है जी, फॉरेस्ट गम की टिपिकल टोटली कॉपी रीमेक है वो, तो राइट्स लेकर एब्सोल्युटली में, हाँ, पर उसको चेंज करके अपने परिप्रेक्ष्य में बनाया है, बट गलत है। मैं कहता हूं ओरिजिनल सोचो, आप ज्यादा लंबे जाओगे जी। आइडिया कॉपी करोगे तो कहीं ना कहीं बीच में रुक जाओगे, जो हमारी हिंदी इंडस्ट्री सडनली रुक गई है और साउथ इंडस्ट्री। ठीक है, एक अंतिम सवाल मुकेश जी आपसे लेना चाहूंगा कि जो पब्लिक पर्सनालिटीज होती हैं, पहले इस फिल्म की जो हीरोइन है करीना कपूर, उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा था कि आप हमारी फिल्में देखने क्यों जाते हो, मत जाओ ना। वो काफी वायरल हो रहा है, बार बार ट्विटर पर आता है सामने। आमिर खान का जो बयान था कि उनको इस बाइकॉट की कॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पब्लिक की जो कॉल है उससे फर्क पड़ता है, पब्लिक के इमोशंस का ख्याल, पब्लिक के जो फिगर्स हैं उनको रखना पड़ेगा। ये लाल सिंह चड्ढा इसका सबूत है। वही मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक्टरों, स्टारों की इमेज कांच की तरह होती है, जिस दिन टूटेगी उसके अंदर आप सी कर ठीक नहीं कर पाओगे। ये जो हीरोइन की बात कर रहे हैं आप, या इन लोगों की दोनों की बात कर रहे हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, अगेन वही कहूंगा जो आपने कहा कि इनके पास इतना बड़ा आयाम है जो किसी के पास नहीं होता। उसमें आप जो बोलोगे, जो करोगे, जो दिखाओगे, पब्लिक एमिलेट करेगी। अगर आप गलत स्टेटमेंट दोगे तो आज तो सोशल मीडिया है, खा जाएगी आप। ठीक है, तो अगर इस तरह का कहा कि मत देखना है तो मत देखो, तो हो सकता है कि तो इस बहस का टेक मैं ये लूंगा मुकेश जी, इस बहस का टेक मैं ये लूंगा कि कलाकारों को बोलने की लिबर्टी है, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट का ख्याल रखें। और हिंदू धर्म को लेकर के जिस तरह से पहले जो है आप बयानबाजी करते थे, भावनाओं को आहत करते थे, उनसे बचना जरूरी है। क्रिएटिव लिबर्टी एक सीमा तक होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और यहां पर आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस बहस में जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद। देखते रहिए जी न्यूज़ डिजिटल।